फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि रेकी क्या होती है, रेकी के क्या फ़ायदे होते हैं और रेकी किस तरह हमारे सभी चक्रास को अनब्लॉक करके हमें स्वस्थ और हमारे जीवन को खुशहाल बनाती है। तो अपनी इसी श्रृंखला में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि चक्रास क्या होते हैं और अलग अलग चक्रास में इम्बैलेंसेस होने से हमारे जीवन पर उसका क्या प्रभाव आता है। पर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि चक्रास का ट्रेडिशनल उसुई रेकी में कोई भी उल्लेख नहीं था, जिसे हम जेकिडन रेकी भी कहते हैं, क्योंकि चक्रास के बारे में पहले उपनिषद में बात की गई थी जो कि उसुई रेकी से काफ़ी पहले के समय में लिखे गए थे। तो चक्रास होते क्या हैं? देखिए, चक्रा वर्ड का अर्थ है पहिया, संस्कृत वर्ड है। तो चक्रा हमारे शरीर में ऊर्जा केंद्र होते हैं जो कि अपनी एक फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते रहते हैं। इसे समझने के लिए हम एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं हमारे शरीर और एक प्रिज्म के बीच में। जैसे प्रिज्म में वाइट लाइट आती है और 7 रंगों में बिखर जाती है, उसी तरह हमारी बॉडी में जब ये ब्रह्मांड की शक्ति एंटर होती है हमारे सिर के द्वारा, तो ये 7 अलग अलग रंगों में बंट जाती है। इन्हीं अलग अलग रंगों को, फ्रिक्वेंसीज़ को हम चक्रास कहते हैं। हर चक्र अपने बॉडी ऑर्गन से और एक ग्लैंड के साथ जुड़ा होता है। तो अलग अलग चक्रों का हमारी बॉडी में अलग अलग रोल होता है। वैसे तो बहुत सारे चक्रास हैं, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग नंबर ऑफ चक्रास मिलेंगे, लेकिन 7 चक्र जो हैं वो मेन हैं जिनके बारे में हम जनरली स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला चक्र है रूट चक्र, जिसे हम मूलाधार भी कहते हैं। ये चक्र जो है हमारे स्पाइन के बेस पे है, टेल बोन पे है। इसका कलर लाल है और ये सबसे ज़्यादा स्लो और डेंस चक्र है। ये हमारे स्थूल जीवन के, हमारी मटेरियलिस्टिक नीड्स को गवर्न करता है। रूट चक्र हमारा पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि हमारे शरीर में सारे तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, सभी तत्व हमारे शरीर में हैं। तो रूट चक्र, मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये चक्र जब बैलेंस होता है तो हम कनेक्टेड फील करते हैं, हम सुरक्षित महसूस करते हैं और हम ग्राउंडेड रहते हैं, यानी कि हम प्रेजेंट मोमेंट में हर मोमेंट को जीवन जीते हैं। लेकिन जब ये चक्र इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारी लाइफ में अलग अलग तरह के फिज़िकल और इमोशनल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। फिज़िकल लेवल पे देखें तो आपको अगर लेग्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, नीज़ में, एंकल्स में, सियाटिका, आर्थराइटिस या बोन्स से जुड़ी, हड्डियों से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो दैट मीन्स आपके रूट चक्र को हील करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको इमोशनल लेवल पे अगर देखें, अगर आपको असुरक्षित महसूस होता हो, एंजाइटी हो, डर हो, स्पेशली अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको स्ट्रेस हो, तो दैट मीन्स आपके रूट चक्र को हीलिंग की ज़रूरत है। इसलिए आप अपने रूट चक्र को मजबूत रखिए, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि पेड़ की जड़ें होती हैं। अगर जड़ें मजबूत हों, अगर रूट्स मजबूत होंगी तो पेड़ भी अच्छे से ग्रो कर पाएगा। फिर आता है हमारा सेक्रल चक्र, जो कि जिसे हम स्वाधिष्ठान भी कहते हैं। इसका रंग है ऑरेंज और ये हमारे शरीर में जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। हमारी बॉडी में जितने फ्लूइड्स हैं, लिक्विड्स हैं, वो सब यहीं से एनर्जी पाते हैं। इसमें हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं, हमारे यूरिनरी ऑर्गन्स आते हैं, किडनी आती है। तो जब ये चक्र बैलेंस होता है तो आप लाइफ के प्रति उत्साह से भरे होते हैं, आप दूसरों के प्रति अच्छे रिलेशनशिप्स बनाते हैं। लेकिन अगर सेक्रल चक्र इम्बैलेंस हो जाए या ब्लॉक हो जाए तो फिज़िकल लेवल पे आपको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जैसे कि आपको यूरिनरी प्रॉब्लम हो, अगर किडनी प्रॉब्लम हो, हिप प्रॉब्लम्स, पेल्विक प्रॉब्लम्स, मिसकैरेजेस या इनफर्टिलिटी। दैट मीन्स आपके सेक्रल चक्र को आपको हील करना चाहिए। और इमोशनल लेवल पे अगर आपको लाइफ के प्रति कोई उत्साह नहीं है, आप क्रिएटिव नहीं फील कर रहे हैं, या फिर आपको फीलिंग्स हैं और आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप रिलेशनशिप्स में कमिट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको धोखे का डर लगता है, दैट मीन्स आपके सेक्रल चक्र में प्रॉब्लम है और आपको अपने सेक्रल चक्र को नरिश करना चाहिए, हील करना चाहिए। अगला आता है सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसे कि हम मणिपुर चक्र भी कहते हैं। इस चक्र का कलर येलो है और ये हमारी अग्नि तत्व से जुड़ा है। हमारे शरीर में जितनी भी पाचन क्रिया होती है उसके लिए हमें पाचक अग्नि की ज़रूरत है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य में अग्नि है, वार्मथ है,
उसी तरह से ये सोलर प्लेक्सस चक्र हमारे शरीर को वार्मथ देता है, हीट देता है, फायर देता है। तो हमारे जितने भी पाचन शक्ति से जुड़े अंग हैं, जैसे कि स्टोमैक, पैनक्रियाज, लीवर, गैल ब्लैडर, वो सभी सोलर प्लेक्सस से ही जुड़े हैं। तो अगर आपको पाचन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है या इन सभी अंगों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, तो दैट मीन्स आपको अपने सोलर प्लेक्सस को हील करना चाहिए। इस चक्र का रंग येलो है और ये हमारे बहुत सारे भावनाओं को रेगुलेट करता है, हमारे आत्मविश्वास, हमारा खुद पर विश्वास होना, हमारा एंगर, हमारा ईगो, हमारी लीडरशिप क्वालिटीज़, वो सभी सोलर प्लेक्सस से जुड़ी हैं। तो अगर आप में आत्मविश्वास की कमी है या आपको पाचन शक्ति से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो दैट मीन्स आपको अपने सोलर प्लेक्सस को हील करना चाहिए। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी 4 चक्रों के बारे में मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में बात करूँगी। मेरी इस वीडियो को थम्स अप देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को टैप कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।